पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र के प्रत्येक गली में एक ध्वनि गूंजने लगता है। जो जिधर भी रहते हैं सब अपने अपने गलियों के अंदर से, जहाँ से चक्रराज जी का दर्शन होता है, स्पष्ट दर्शन होते हैं, ये धाम निवासी अपने घर के छत पर चढ़कर ये देव दुर्लभ दृश्य को दर्शन करते हैं। और प्रत्येक गलियों से एक ध्वनि प्रकट होता है ठाकुर जी के नाम का, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ का ध्वनि चतुर्दिग गूंज उठता है। चतुर्दिग से ठाकुर जी का नाम का ध्वनि प्रकट होता है और ये क्षेत्र भगवत नाममय हो जाता है। ठाकुर जी के नाम चतुर्दिग सुनाई पड़ता है। और बंधु, जब ब्रह्मदंड में जब पतित पावन ध्वजा जी को जब चढ़ाया जाता है, जब सेवक चक्रराज जी के ऊपर जाकर, और कुछ ही क्षण के अंदर हम दर्शन करेंगे, जब चक्रराज जी के ऊपर जाकर सेवक ब्रह्मदंड में जब ध्वजा चढ़ाते हैं, उस समय क्या होता है, ये सिंहद्वार प्रकंपित हो उठता है ठाकुर जी के नाम से। किसी भी भक्त को देखो, सबके मुंह से एक ही बात निकलता है, सब कहते हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल का ध्वनि से प्रकंपित हो उठता है ये सिंहद्वार। और जो माताएं खड़ी हैं वो सब हुलहुली देने लगती हैं। हुलहुली क्या होता है, ये उड़ीसा का परंपरा है, बंगाल का परंपरा है। देव पूजन के समय जब भगवती का पूजन किया जाता है, जब देवताओं का पूजन किया जाता है, तो जो माताएं होती हैं वो लोग मुख से एक सुंदर शास्त्र सम्मत देव ध्वनि को प्रकट करती हैं और उसको हुलहुली कहा जाता है। हुलहुली कहा जाता है। उस हुलहुली के ध्वनि से ये सिंहद्वार प्रकंपित होने लगता है। तो बंधु, वर्तमान हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। देखिए, पर्दे की एक तरफ हमें मंदिर के शीर्ष भाग औला बेढ़ा से लेकर चक्रराज और चक्रराज जी के ऊपर श्री पतित पावन ध्वजा जी का दर्शन हो रहा है, और दूसरे तरफ चक्रराज जी के ऊपर सेवक, जो ठाकुर जी के चुनरा सेवक हैं, वो सेवक चक्रराज जी के ऊपर चढ़ रहे हैं। बंधु, जब ये समय आता है, ऐसा लगता है कि मानो जैसे चक्रराज अपने सेवक को आलिंगन किए हैं, पकड़ के रखे हैं। इतने ऊपर जाने के बाद भी मन में थोड़ा भी भय नहीं रहता, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कितने भी विकट परिस्थिति हो, धूप बरसात सर्दी, किसी भी प्रकार के विकट परिस्थितियों को खातिर ना करके, सब स्थिति परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए ये लोग मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं। और बंधु, ये एक दो दिन का नहीं, ये प्रत्येक दिन की सेवा है। तो बंधु, ठाकुर जी के सेवक, चुनरा सेवक, गरुड़ सेवक चक्रराज जी के ऊपर जाकर पहुंच चुके हैं, और कुछ ही समय के अंदर जो पुरातन ध्वजा है, उस ध्वजा को निकालकर नूतन ध्वजा आरोहण करेंगे, लगाएंगे, और उस देव दुर्लभ दृश्य को हम दर्शन करेंगे, देखेंगे। तो बंधु,
ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक ये संपूर्ण भाव से देखिए जाकर पहुंच चुके हैं मंदिर के ऊपर। तो बंधु सब भक्त प्रतीक्षा किए रहते हैं, अपेक्षा किए रहते हैं इस देव दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए। देखिए ऊपर पहुंचते ही ब्रह्मदंड के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करके दंड को खोलने लगे, दंड को उतारने लगे। मन ही मन चिंतन करते हैं, इस समय ठाकुर जी के नाम को जप करते हैं और मन ही मन जगत मंगल की कामना करते हैं। इधर भक्तों की हरि बोल और जय जगन्नाथ की ध्वनि से ये सिंहद्वार प्रकंपित हो रहा है। तो बंधु देखिए जो पुरातन ध्वजा उसको उतार कर उस ध्वजा के शीर्ष भाग में मस्तक को लगाकर बंधु उलागी किए और अपने गले में उस ध्वजा को धारण करेंगे, स्वयं के गले में उस ध्वजा को धारण करेंगे। मानव शरीर में गले में भगवती श्री सरस्वती का वास होता है। तो बंधु गले में भगवती सरस्वती का वास होने के कारण ठाकुर जी के जिस ध्वजा को उलागी करते हैं उन ध्वजा को अपने गले में धारण करते हैं ठाकुर जी के गरुड़ सेवक, चुनरा सेवक। और बंधु ऊपर जगत मंगल की कामना करते हैं। इस जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं उनके मंगल की कामना करते हैं। तो बंधु जगत मंगल की कामना के साथ साथ महाराज जी का मंगल की कामना इसलिए किया जाता है कि महाराज जी जब एक राज्य का राजा जब सुरक्षित रहेगा तो राजा के ऊपर दायित्व है, राजा का कर्तव्य है अपने प्रजाओं का लालन पालन करना। तो बंधु आज शुक्ल वर्ण के ध्वजा को ब्रह्मदंड के ऊपर लागी करके जो डोरी है उस डोरी को बंधु ध्वजा नारायण के ऊपर बांध दिए सेवक। और इधर भक्तों के हृदय में जिस मुहूर्त को दर्शन करने के लिए एक प्रतीक्षा, एक उत्साह की लहर था, उस देव दुर्लभ दृश्य को भक्त वर्तमान दर्शन कर रहे हैं। देखिए जय जगन्नाथ का ध्वनि से वर्तमान प्रकंपित हो रहा है ये सिंहद्वार। और ब्रह्मदंड को धीरे धीरे जगत मंगल की कामना करके जो ठाकुर जी के सेवक हैं वो दंड को ऊपर उठा दिए। और ऊपर उठाने के बाद बंधु देखिए जो ब्रह्मदंड के श्री चरणों में नतमस्तक हुए, प्रणाम किए। ये प्रत्येक दिन का सेवा, ये सेवा किनके लिए? क्या बंधु ये प्रत्येक दिन ध्वजा परिवर्तन का ये जो विधान है, ये जो परंपरा है, ये जो सेवा है, क्या ये सेवा इस क्षेत्र के लिए है या केवल भगवत भक्तों के लिए है? क्या ये श्री मंदिर के लिए है? क्या ये इस पूरी इस क्षेत्र के लिए है? बंधु ये समग्र जगत मंगल के लिए, समग्र जगत का मंगल कामना करके ऊपर सेवक जय ध्वनि देते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारतवर्ष अखंड रहे,
इस प्रकार विभिन्न